बाघ जब रात के अंधेरे में आता है या दिन में भी ये देखा जा सकता है इस इलाके में? इस इलाके में दिन रात देखा जाता है। दिन रात देखा जाता है। तो आपके पशुओं को, जानवरों को और यहाँ तक के महिलाओं को, बच्चों को भी इनसे खतरा रहता होगा? खतरा हुआ तो नहीं है आज तक, वैसे रहता है। अच्छा, यहाँ आसपास कहीं घटना घटी है कोई इस तरीके की जो आप कभी आप उसके नज़रों में आई हो या आपके सामने ऐसी घटनाएं आई हों? हमारे 4 गांव छोड़ के बाकी 5-6 गांव में हुई है ये घटना। आपके 4 गांव को ही क्यों छोड़ा बाघ ने? यहाँ हम ज़्यादा केयरफुल रहते होंगे। तो केयरफुल किस तरीके से आप लोग करते? क्योंकि अगर आप बताएंगे तो और भी गांव वाले सतर्क हो जाएंगे, वो भी केयर करेंगे। हम अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने देते, और क्या कहते हैं, रात को हम उनके साथ आते हैं जब भी अगर कोई मतलब टॉयलेट वगैरह जाना होता है हमें। सुना है बाघ आग से डरता है, क्या ये कहावत सच है? अगर बाघ की तरफ को टॉर्च लगाओ तो वो टॉर्च की तरफ दौड़ के आता है, और बुझा दो तो फिर वापस मुड़ जाता है। अगर टॉर्च लगाओ टॉर्च की तरफ आता है। आग का भी जो अगर आग वगैरह जलाई जाए तो बाघ उसके संपर्क में नहीं आता है, ऐसा कहा जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। आग सेकते सेकते ही ले गया था एक हमारे अभी जो मैं कह रहा था 4 गांव छोड़ के, तो वो आग ही सेक रहे थे, उसमें से एक आदमी को उठा लिया था। कुछ कहावतें मैंने ऐसी भी सुनी है कि लोगों का एक गाय बांधने का जो जगह होती है जहाँ गाय अपने पशुओं को बांधते हैं, जिसको गोट कहा जाता है आपकी भाषा में, वहाँ पे लोग जो हल जोतते हैं उसको भी वहाँ पे रख देते हैं। उसका क्या सब वो चीज़ है, सब संपर्क है, क्या चीज़ है उससे? ये एक खाली मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब एक मेरे पास के ही गांव में क्या कहते हैं, ये जो छत होती है वो पत्थर की होती है, मतलब पत्थर के चिप्स लगाए जाते हैं बड़े बड़े, तो उसको उखाड़ के उसने गोट में से सारे ही जानवर मार दिए। आपके विजयपुर में इस तरीके की अभी तक कोई घटना, हाल फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं है फिलहाल? तो नहीं, हमारे ना तो कभी हुई थी और अभी तक नहीं हुई है, आगे तो कुछ काम नहीं है। बाघ के अलावा यहाँ पे हमने सुना है भालू का भी आतंक है। भालू इधर तो नहीं है ज्यादा, पर दूनागिरी की तरफ रहता है। दूनागिरी की तरफ रहता है। अच्छा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने अपना थोड़ा सा समय दिया और हमसे अपनी बातें साझा करी। मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जब बाघ से जब भी आमना सामना हुआ है, आपने बाघ को देखा है अपनी ज़िंदगी में जब भी, तो अगर आप तो क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि आपका कई बार बाघ से आमना सामना हो चुका है, तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनका कभी बाघ से आमना सामना नहीं हुआ? कुछ ऐसी राय जो आप उनको अपने बचाव के लिए देना चाहें। देखो, डर का एक हार्मोन होता है, वो जो बाघ सेंस कर देता है उसे। अगर कोई डरने वाला होगा तो उस पर बाघ झपट जाता है, और अगर कोई निडर होगा तो बाघ उससे भाग जाता है। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैंने जितनी बार भी बाघ देखा वो भागता ही नजर आया मेरे को। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल ये है कि उत्तराखंड में जैसे हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा बाघ का आतंक हुआ है। अच्छी बात है कि आपके 4 गांव छूटे हुए हैं, लेकिन जो बाकी गांव में जो नुकसान हुए हैं बाघ, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे उसके लिए कि क्या किया जाए? क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत भयभीत हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा पलायन का भी कारण है जो उत्तराखंड में हो रहा है। देखो, बाघ तो सरकार से क्या लेना देना उसे, वो भी एक क्या कहते हैं, एक जानवर ही है, और उसे जीने का हक है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से सारे बाघों को खदेड़ दिया जाए और हम यहाँ पे रहे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि संतुलन बनाने के लिए बाघ तो जरूरी है जंगल में, नहीं तो अगर बाघ नहीं होगा यहाँ तो सूअरों का आतंक हो जाएगा। वैसे तो सूअरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। तो आपकी जो जन व्यवस्था है वो उससे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता बाघ से? आप लोग आराम से यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। अच्छा, चलिए हम अपना कैमरा लेके चलते हैं कि एक और चश्मदीद के पास लेके चलते हैं जिनका बाघ से कई बार आमना सामना हो चुका है। तो आप एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं लक्ष्मण कुमार, ग्राम विजयपुर से। ठीक है, तो हमने सुना यहाँ पे बाघ का आतंक है। लोग बाघ के आतंक में जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं, और घरों से निकल नहीं रहे शाम को बाहर। बाघ का तो यहाँ इतना आतंक है कि अगर आप शाम को 5 बजे के बाद कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब इतना भय है। 5 बजे वो हमारे आंगन के आसपास ही घूमते रहता है।
ठीक है। तो आपने कभी बाघ को कितने कौन से जानवरों को मारते हुए देखा है, या क्या खबरें सुनी है आपने कि कौन कौन से जानवरों को नुकसान पहुंचाया गया है? जानवर को हमारे सामने कई बार मार चुका है, हमारे कुत्ते को हमारे सामने ले गया है। अच्छा, हमने कुछ ये सुना है कभी कि अगर आपने मदिरा का सेवन किया हुआ है तो बाघ आपके आसपास नहीं आता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मदिरा के सेवन अगर करा है तो बाघ और जल्दी आसपास आता है। तो आप क्योंकि अभी तक जितने भी केस वैसे ज़्यादातर देखे गए हैं तो वो जब आदमी मदिरा पी के, मतलब शराब पी के कहीं पर लेटा हो या बैठा हो, उस पर ज़्यादा अटैक करता है। इतने समय से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, बाघ की कोई कमजोरी, किसी कोई ऐसी चीज जिससे वो डरता हो या वो चीज के वो नजदीक ना आए कभी? वैसे तो बाघ ऐसे एकदम नज़दीक नहीं आता है, वही पहले छानबीन करता है कि हाँ इससे मुझे डरना है या इससे मुझे भागना है। वो उसके अंदर कुछ ऐसी खूबी होगी जिससे वो मतलब समझ जाता है कि इससे मुझे डरना है या तो आप भागना है। तो आप ये बताइए कि आपके गांव में इस टाइम पे बाघ की कौन कौन सी प्रजातियां हैं? बाघ की क्या प्रजाति होती है? यहाँ पर भी बहुत सारे बाघ हैं। अच्छा, जैसे तेंदुआ है, बाघ भी है यहाँ पर, गुलदार है। तो आप क्या चाहते हैं कि बाघ यहाँ पे हमेशा के लिए रहें या बाघों को यहाँ से हटा दिया जाए? अब ये तो सरकार से हमारी यही वो है कि बाघ को यहाँ से पकड़ पकड़ के जो इधर से लेके आ रहे हैं तो हमारे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या आपकी मांग है? हटा दिया जाए बाघ। बाघ को बाघ यहाँ- यहाँ पे कौन लेके आ रहा है? मोदी जी? ये तो सरकार ही लेके आ रही है, मोदी जी तो विदेश से लेके आए थे बाघ। चलिए।